हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो कैसी चल रही है कैरेबियन प्रीमियर लीग? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 6 के बारे में, जो खेला जाना है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स और सेंट लूसिया किंग्स के बीच। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंटीगुआ की टीम अपना चौथा मुकाबला खेलने वाली है और अभी तक पिछले तीनों मैच हार कर आई है। वहीं सेंट लूसिया के साथ पहली बार एंटीगुआ यानी कि फाल्कन्स की टीम का मैच होने वाला है। तो ये मैच खेला जाना है 4 सितंबर को सुबह 4:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक, जिसका वेन्यू रहेगा वही जो अभी तक था, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, जो कि एंटीगुआ का होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ के स्टेट्स क्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ मैच खेले गए हैं 17, जिसमें से 7 पहले बैटिंग वाली टीम और 10 मैच जीती है चेस करने वाली टीम। लेकिन दोस्तों, नोटिस करने वाली बात एक ये भी हो जाती है कि यहाँ खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से 5 मैच में चेजिंग टीम ने ही मैच जीता है। खासकर ये तीनों मुकाबले जो इसी सीजन के इसी लीग के मैच हैं, जहां पर 30 अगस्त को खेला गया था एंटीगुआ के साथ सेंट किट्स का मैच। एंटीगुआ ने 164 का टारगेट दिया था और सेंट किट्स ने बड़ी मुश्किल से इसे हासिल किया था, लेकिन मैच को जीता था। इसके बाद 31 अगस्त को एंटीगुआ और गुयाना के बीच जो मैच हुआ था, यहाँ भी एंटीगुआ ने अच्छा खासा 169 का टारगेट दिया था, लेकिन 3 विकेट से गुयाना ने ये मैच जीत लिया था। इसके बाद अगले दिन 1 सितंबर को मुकाबला हुआ एंटीगुआ का बारबाडोस के साथ। यहाँ भी एंटीगुआ की टीम ने 146 का टारगेट दिया था और पूरे 9 विकेट से बारबाडोस ने ये मैच जीत लिया था। मतलब या तो ये कहें कि एंटीगुआ की किस्मत खराब है, अपने ही होम ग्राउंड पर पहले बैटिंग कर करके भी ये हार रहे हैं लगातार, या फिर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में ही कुछ कमी है, या फिर पिच फैक्टर इनके फेवर में नहीं है। वहीं अगर आप स्पिनर्स पर नजर डालें तो कुल मिलाकर 37 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, 66 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को। चलिए और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ का एवरेज स्कोर 133 रन है, हाईएस्ट 196 और लोवेस्ट 47 का आंकड़ा है। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डाली जाए तो 11 बार 150 से नीचे का स्कोर बना है, 3 बार 150 से 169, 1 बार 170 से 189 और 190 के ऊपर का 2 बार स्कोर बना है। चलिए अब देख लेते हैं कि हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। तो एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा, एंटीगुआ पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रही है, तो हर टीम से उसका मैच पहली बार हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको 0-0 दिखाई देंगे, क्योंकि सेंट लूसिया के साथ अपना पहला मैच खेलने वाली है। वहीं अगर पिछले मुकाबलों पर नजर डालें तो एंटीगुआ अपने पिछले तीनों मैच हार कर आई है और सेंट लूसिया की टीम अपने 5 में से 2 मुकाबले जीती है, जिसमें से ये जो पिछला वाला है ये इसी लीग का इनका पहला मैच था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों का क्या हाल है। तो सबसे पहले आते हैं सेंट लूसिया के पास, जहां पर आपको दिखाई देंगे फाफ डु प्लेसी, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, भानुका राजपक्षा, अकीम ऑगस्टे, टिम साइफर्ट, मैथ्यू फोर्ड, डेविड वीजे, नूर अहमद, कैरी पियर और अल्जारी जोसेफ, जिनमें से कुछ खिलाड़ी तो बहुत ही धांसू दिखाई देते हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं कौन से खिलाड़ी कितने फॉर्म में हैं, कौन होंगे वो की प्लेयर्स जिनकी वजह से मैच पर फर्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं फाफ डु प्लेसी, जो कि टीम के कप्तान हैं। तो इनकी जो पिछली 5 पारियां हैं, इनमें से ये इकलौती पारी इसी लीग के मैच की है। बाकी इसके पहले के ये जो 4 आंकड़े आपको जबरदस्त दिखाई देते हैं, ये मेजर लीग के आंकड़े हैं। मेजर लीग में भाई खतरनाक फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर आकर शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट ओवरऑल ये फॉर्म में तो है, इसीलिए आप इस पर भरोसा कीजिए, इस मैच में ये कमबैक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जॉनसन चार्ल्स। तो टीम के एवरेज खिलाड़ी की तरह ये शामिल है यहाँ पर, क्योंकि पिछले 5 मुकाबले भी अगर आप देखेंगे तो 44 के बाद 0 पर आउट हुए, फिर 43, 38, इसके बाद 15 और 12 की पारियां इन्होंने खेली है, यानी कि इनका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ओवरऑल 50-50 चांस रहेगा, ये हो सकता है कि इस मैच में चल जाए। इसके बाद आते हैं भानुका राजपक्षा और टिम साइफर्ट, दोनों ही पिछले मैच के हीरो रहे। अगर ये 2 खिलाड़ी ना होते तो शायद सेंट लूसिया की टीम पिछला मैच हार गई होती, क्योंकि जल्दी विकेट्स गिर जाने के बाद, मेरे ख्याल से 23 रन पर 3 या 4 विकेट होने के बाद फिर इन दोनों ने जब बैटिंग की तो एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की। स्ट्राइक रेट दोनों का अच्छा खासा रहा, देख सकते हैं आप, 27 बॉल में 64, 35 बॉल में 68, कुल मिलाकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लेकर गए और धूमधाम से ये मैच जिताया। तो दोनों ही खिलाड़ी तगड़े फॉर्म में हैं। लीग की धांसू शुरुआत करने के बाद उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस मैच में भी ये गजब का कारनामा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं डेविड वीजे। तो तारीफ तो इनकी भी करूंगा, क्योंकि जो पिछली जोड़ी की हमने बात की है, वहां से टिम साइफर्ट के आउट होने के बाद ये बैटिंग पर आए थे और इन्होंने भी बचा कुचा काम पूरा कर दिया था। 20 बॉल में 34 बनाकर अपनी टीम को फाइनली जिताया। तो अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। बॉलिंग फिगर्स भी अगर आप देखेंगे तो 3 ओवर में 29 देकर 2, 19 देकर 1, इस तरीके के हर मैच में 1-1, 2-2 विकेट्स लेते रहते हैं। और पिछले मैच में तो ये इकलौते ही गेंदबाज थे जिनको विकेट्स नसीब हुए थे। ओवरऑल इस खिलाड़ी का टीम में रहना बहुत जरूरी है, तो टीम में आप रखिए। अगले आते हैं मैथ्यू फोर्ड। तो ये भी एक एवरेज खिलाड़ी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग में आप अगर बहुत दूर इनके आंकड़े देखेंगे तो 2 मैचों में इन्होंने 3-3 विकेट लिए थे, लेकिन इसके बाद से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। और बैटिंग में भी यहाँ पर कुछ दमदार नहीं दिखाई दे रहा है। एक
ऑलराउंडर के तौर पर टीम में लिया जा सकता है, बाकी इनसे उम्मीदें ज्यादा हम नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं नूर अहमद, जो कि एक हमेशा के बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं अफगानिस्तान की टीम के। इस लीग में भी इन्होंने बढ़िया शुरुआत कर दी है। पहला मैच कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन इस बार 4 ओवर में 20 रन इन्होंने दिए, इकोनॉमिकली लगभग 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है किसी भी बॉलर के लिए T20 में। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि इससे और बेटर ये परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आते हैं अलजारी जोसेफ, बॉलर तो ये भी बहुत शानदार हैं। कई लीग्स में हमने देखा है, पिछली कई लीग्स में इनका सिक्का बहुत जोर से जमा है। अमूमन यही देखने को मिला है कि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकली भी और विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं। बट पिछले मैच के लिहाज से इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। 4 ओवर में इन्होंने 44 रन दे डाले और एक भी सफलता इनको नहीं मिल पाई। बट कई बार पिच फैक्टर या फिर ग्राउंड का परफॉर्मेंस कोई ना कोई ऐसा रीजन बन जाता है। कुल मिलाकर आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इस मैच में इनकी तरफ से कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, ये थी सेंट लूसिया किंग्स। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की टीम। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे फखर जमान, टेडी बिशप, कोफी जेम्स, जोएल एंड्रयू, सैम बिलिंग्स, इमाद वसीम, क्रिस ग्रीन, रोशन प्राइमस, फेबियन एलन, शामर स्प्रिंजर एंड मोहम्मद आमिर। अब इनमें से कुछ खिलाड़ी जो काम के साबित होने वाले हैं, जो अच्छे फॉर्म में हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फखर जमान। तो इनको मुझे लगता है कि अपनी टीम के साथी खिलाड़ी बाबर आजम से कुछ ज्यादा ही इंस्पिरेशन मिल गई है। यानी कि तारीफ तो हम करेंगे कि खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन T20 में एक जो धुआंधार शुरुआत कही जाती है, वैसा कुछ इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल पा रहा है। मतलब छोटी सी एक यही शिकायत है कि इनको अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा ताकि टीम एक हाई स्कोर अचीव कर पाए और आने वाले खिलाड़ियों को थोड़ा सा मौका मिल जाए अच्छी बैटिंग करने का। ओवरऑल आप इन पर भरोसा रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं जोएल एंड्रयू। तो ये खिलाड़ी बहुत ही यंग है, 17 साल के ये खिलाड़ी हैं, अभी भी अंडर 19 की टीम में ये शामिल है। बट फिर भी आप अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। आते ही लीग के पहले मैच में 30 बॉल में 50 बना डाले। इसके बाद अगले मैच में कुछ खास नहीं, लेकिन इसके बाद दोबारा से 35 में 48 बनाकर अच्छा खासा कमबैक। तो टैलेंटेड है ये खिलाड़ी, इस पर आपको नजर भी रखनी है, भरोसा भी और उम्मीदें भी। अगले आ जाते हैं क्रिस ग्रीन, जो कि आपातकालीन कप्तान है टीम के और फिलहाल ये एक एवरेज खिलाड़ी की तरह टीम में बने हुए हैं। तो इनके बारे में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कि कप्तानी के मामले में ये काफी पीछे रह रहे हैं। इनकी कैप्टनसी पर कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। अपने पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छा यूज ये नहीं कर पा रहे हैं। कब किस बॉलर को बुलाना है, कब बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ऐसी कई कमियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिसका नुकसान टीम को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर ये खेल नहीं दिखा पा रहे हैं तो कम से कम अपनी कैप्टनसी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगले आते हैं रोशन प्राइमस। तो जिस तरह का ये खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को इन पर थोड़ा सा और भरोसा जताना चाहिए, इनसे गेंदबाजी भी करवाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं करवाई गई, बावजूद इसके कि टीम का हर मेन बॉलर अच्छी खासी पिटाई खा रहा होता है। ऐसे में भी आप अगर इनको एक ओवर ट्राई करने भी नहीं दे रहे हो तो मेरे ख्याल से ये गलत है। तो इनको मौका मिलना चाहिए, इन पर हम और ध्यान दे सकते हैं। खिलाड़ी टैलेंटेड है, इसके अलावा पावर हिटिंग इनका एक हथियार है और इनको बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे लाया जा रहा है, जिस वजह से वो चांस भी इनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इनको चांस मिलना चाहिए। खिलाड़ी ये बहुत अच्छा है, मैं तो इन पर भरोसा करूंगा। इसके बाद आते हैं अगले इमाद वसीम। तो पिछले मैच में बढ़िया बल्ला चलाया था इन्होंने। बॉलिंग में हमेशा की तरह ये एवरेज साबित होते चले आ रहे हैं। 4 ओवर में 28 दिए थे पहले और पिछले मैच में 3 ओवर में 21 देकर 1 विकेट इनको हासिल हुआ। बतौर एवरेज खिलाड़ी, बतौर ऑलराउंडर टीम में बढ़िया काम चल रहा है, रख सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं फेबियन एलन। इनको भी पिछले मैच में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया। इसके अलावा बैटिंग में भी कुछ खास यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले कई मैचों से बल्ला शून्य पड़ा हुआ है, बट इस वजह से मुझे लगता है कि इनको बॉलिंग में और ट्राई करना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो हो सकता है कि ये कुछ अच्छा सा वर्जन अपना पेश करे वहां पर। इसके बाद आते हैं शामर स्प्रिंजर। नो डाउट विकेट्स इनको बढ़िया मिल रहे हैं हर मैच में, लगभग काफी इंपॉर्टेंट विकेट्स ये झटक लिया करते हैं। हालांकि पिछला मैच इनके लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा। 2 ओवर में 35 रन इन्होंने लुटाए, एक भी सफलता इनको नहीं मिली। लेकिन इसके पहले के दोनों ही मैचेस में इन्होंने अच्छे खासे विकेट्स लिए हैं। तो अनडाउटेडली बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेकिन आप भरोसा रख सकते हैं इस मैच के लिए। इसके बाद आते हैं मोहम्मद आमिर। तो जिस रोल पार्ट के लिए इनको टीम में रखा गया था वो अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। ना तो ये किफायती साबित हो रहे हैं और ना ही ये विकेट्स ले पा रहे हैं। एज अ बॉलर इनके लिए अभी तक ये लीग अच्छी नहीं रही, जो कि टीम के लिए काफी चिंता का विषय हो जाता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि इनसे हम उम्मीदें ज्यादा नहीं कर सकते, बट एक्सपेक्ट करेंगे हम कि ये कुछ अच्छा कर दिखाएं। चलिए दोस्तों, ये थी एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की टीम, जो कि अपने पिछले 3 मैच गंवा चुकी है और थोड़ी सी कमजोर हालत में अब भी दिखाई दे रही है। इसीलिए अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क,
इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है सेंट लूसिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में सेंट लूसिया की टीम जीत सकती है और इस प्रेडिक्शन पर कोई भी फर्क पड़ता है, कोई भी इसमें फेरबदल होता है तो आपको सलाह दूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले हर मैच का प्रेडिक्शन आपको यहाँ सबसे पहले मिलेगा। चलिए जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।